नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल RRB स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम एडुटेरिया के करेंट अफेयर्स को, जो कि 2022 वाला न्यू बुक आया है, उस बुक का क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जो कि सेट वाइज क्वेश्चन होगा। आज हम क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे 6, 7, 8। इसमें गलती से दिया गया है दोस्तों 5, 6, 7, जो कि हम 5 तक, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हमने कर चुका है पहले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका उस वीडियो को आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। नहीं तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये मास्टर वीडियो होगा और 150 प्रश्न के क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर इस वीडियो को अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहां से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से मेरा जुड़ जाइए। सभी वीडियो का आपको PDF वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की लक्ष्य रखा है। तो किस देश ने लक्ष्य रखा है? तो दक्षिण सूडान है। कौन है? दक्षिण सूडान है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय ED और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष का अध्यादेश जारी किया गया है। तो कितने वर्ष तक कर दिया गया है? तो 5 वर्ष तक कर दिया गया है। अगली क्वेश्चन है, किस मेट्रो की आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है। तो इसको किसका पुरस्कार मिला है? तो दिल्ली का। किसको? दिल्ली मेट्रो को मिला है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? तो इसे दिया गया है कुमायूं चिवड़ा तेल। क्या है? कुमायूं चिवड़ा तेल को। मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियन में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? तो किस भारतीय ने पदक जीता है? तो तजामुल इस्लाम। कौन है? तजामुल इस्लाम ने जीता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो एक ही है MSMI मंत्रालय। क्या है? MSMI मंत्रालय ने इसका शुरुआत किया है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप में विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो कौन देश ने किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। कौन किया है? दक्षिण कोरिया किया है। किस देश ने किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित SAFF चैंपियन 2021 का किताब किस देश ने जीता है? सैफ चैंपियन 2021 का किताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है, भारत ने जीता है। किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 से 21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो केरल को प्राप्त हुआ है। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्ट्स प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है। तो किस राज्य ने किया है? तो राज्य किया है बिहार राज्य है। कौन है?
बिहार राज्य है। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गोवा में किया गया है। किस राज्य में किया है? तो गोवा में किया गया है। 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या है? हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या है? तो हेपेटाइटिस दिवस का थीम है तो हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। क्या है? हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट है। किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया, जिनका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है? किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। तो ये झांसी है। क्या है? झांसी को किया गया है। फाइड शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन है? फाइड शतरंज विश्व 2021 के विजेता कौन है? तो जैन क्रिस्टोफ टूडा है। कौन है? जैन क्रिस्टोफ टूडा है। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तियानामन स्क्वायर के लेखक कौन है? तियानामन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो विजय केशव खोखले है। क्या है? विजय केशव गोखले है। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ कानुमेटी हेतु गोल्ड आई पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका विजेता है पायल कपाडिया है। कौन है? पायल कपाडिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने हैं? तो ये है विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पे 150 मिलियन फॉलोवर बनाए हैं। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे बजरंग पुनिया थे। कौन थे? बजरंग पुनिया थे। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो यूनाइट अवारे है। कौन है? यूनिट अवारे है। खिलाड़ी और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करें। खिलाड़ी और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करें। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, जो कि ए का होगा 4 नंबर। अवानी लेखा कौन है? शूटिंग से है। और बी सुमित अंतिम। कौन है? सुमित अंतिम है जैवलिन थ्रो है से है। क्या चीज़ है? जैवलिन थ्रो से है। और क्या है? कृष्णा नगर है, बैडमिंटन से है। और शरद कुमार ऊंची कूद से है। क्या है? शरद कुमार ऊंची कूद से है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? तो टीम मेंस के कोच थे ग्राहम रीड ने थे। कौन थे? ग्राहम रीड थे। कौन थे? ग्राहम रीड थे, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो नई दिल्ली है। कौन है? नई दिल्ली है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो यह स्थान रहा है 142वां स्थान रहा है। उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक पोषण शिक्षा एवं रोजगार हेतु परीक्षण की व्यवस्था की है? तो ये कौन किया है?
तो ये वात्सल्य योजना है। क्या है? वात्सल्य योजना है। इसी योजना के तहत 21 वर्ष की आयु के बच्चे की पोषण, शिक्षा एवं रोजगार ही मिलेगा वात्सल्य योजना के कारण। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान न्यायाधीश की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है सुपेश पोर्टल है। क्या है? सुपेश पोर्टल है। 21वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका विजेता कौन है? तो यह है रजनीकांत है। कौन है? रजनीकांत है। हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 की विजेता कौन रहा है? तो इसका विजेता है एफसी गोवा। क्या है? एफसी गोवा है। पारा पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पराभूषण प्रदान किया गया है? पराभूषण प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्ति कला के लिए। किसके लिए? मूर्ति कला के लिए सुदर्शन साहू को परा पुरस्कार प्रदान किया गया है। 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा पेरिस में, यानी फ्रांस में। पेरिस में किया जाएगा, फ्रांस में। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपोज 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आयोजन किया जाएगा ये दुबई में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? तो ये किया है गुजरात में। कहाँ किया है? गुजरात में किया है। गुजरात में किया है। कहाँ पे किया है? गुजरात में। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका मोहिते बनी है। कौन बनी है? प्रियंका मोहिते बनी है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोरजो आंगचुक बने हैं। कौन? दोरजो आंगचुक बने हैं। ओएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 में है कि इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर का प्रथम स्थान मिला है। दूसरा है आईआईटी मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा है 7 भारतीय विश्वविद्यालय को शीर्ष 100 शीर्ष 100 में जगह मिली है। तो एक कथन इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर होगा, जो कि तीनों ऑप्शन सही है। और इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर का प्रथम स्थान मिला है, आईआईटी मुंबई को 42 स्थान मिला है और 7 विश्वविद्यालय है जो कि 100 जगह पे मिली है। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया था। इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है एम विश्वेश्वरैया के नाम पे। एम विश्वेश्वरैया के नाम पे रखा गया है। ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47 G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो इसका थीम है, ऑप्शन सी होगा, वुल्ड बैक बेटर है। क्या? वुल्ड बैक बेटर है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश के किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो ये किया है इबोलिया। क्या है? इबोला के बीमारी से मुक्त किया। इबोला बीमारी के से मुक्त किया है। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहले महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो घोषणा की है नौरा अल मतरोसी के नाम से। क्या? नौरा अल मतरोसी के नाम से। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? तो यह है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर है।
महात्मा गांधी की 122वें जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो फहराया गया है लद्दाख में फहराया गया। कहाँ? लद्दाख में फहराया गया है। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान को चलाया गया है? तो ये अभियान चलाया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है। क्या है? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को। भारतीय नौसेना ने किस पहले बिंदशक पुत्र को सेवा मुक्त कर दिया है? तो किया है INS राजपूत को। क्या? INS राजपूत को किया है। केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये बने हैं शहरोज काशिफ बने। कौन बने हैं? शहरोज काशिफ बने हैं। निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नार्गो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 का प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया प्रियंका मोहितो को। किसको? प्रियंका मोहितो को किया गया है। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव क्लब का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है पटना में। कहाँ पे किया गया है? सॉरी जमुई में किया गया है। कहाँ पे? जमुई में किया गया है। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 को विजेता कौन है? तो इसका विजेता डॉक्टर फिरदौसी कादारी है और दूसरा है मोहम्मद अमजद साकी है, जो कि ए और बी जब सही होगा तो ऑप्शन डी होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ट्यूनीशिया ने पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है नजला बोतेंत रामधाने को। किसको? नजला बोतेंत रामधाने को किया है। 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है ये भारत में। किस देश में? भारत में किया गया है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका विजेता है मेघा पाठक भारत के हैं, राजेंद्र सिंह भारत के हैं, मारित निवार्क नॉर्वे के हैं और सुमेधा सत्यार्थी भारत के हैं, जो कि चारों ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 के पुरस्कार के विजेता बने हैं, जो कि ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। 1 2 3 4 चारों सही हैं। रोपवे सेवा का सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो ये पहला शहर है वाराणसी है। कौन है? वाराणसी है। हाल ही में किस राज्य को पुलिस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया हिमाचल प्रदेश। किसको? हिमाचल प्रदेश की पुलिस को सम्मानित किया गया है। हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित में किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो इसको रखा गया है माउंट हैरियट को। किसको? माउंट हैरियट को रखा गया है। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं साकिब उल हसन। कौन है? साकिब उल हसन ने बने हैं। 30 से 31 अक्टूबर 2021 की किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन को आयोजन किया गया है? तो आयोजन किया गया है इटली। क्या है? इटली को किया गया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो वैक्स को। किसे? वैक्स को घोषित किया है। किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? तो इसको किया जाएगा ई कुशल के द्वारा। किसके द्वारा? ई कुशल के द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में
डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु है। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण थर्ड को आयोजन किया जाएगा? तो यह भारत और नेपाल के। क्या है? भारत और नेपाल है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी होगा। केवल 2 ही सही है। कथन 2 में पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ था। ये बात सत्य है, इसलिए कथन बी केवल सही होगा। ऑप्शन ए गलत है। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना था? तो ये देश बना है भारत। कौन बना है? भारत बना है। किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो वोल्ट विकसित किया है? तो किया है IIT मद्रास किया है। वार्सी लोन ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो जीता है SP सेतुरमन। कौन है? SP सेतुरमन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियरिंग बनी है? तो ये बनी है अश्रिता बी ओलेटी। कौन है? अश्रिता बी ओलेटी बनी है। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं को बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो किया है बोरिस जॉनसन ने किया। क्या है? बोरिस जॉनसन ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने ओमेनविल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है गूगल। क्या है? गूगल ने किया है। दो फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूत दिवस मनाया गया है, जिसका थीम क्या था? तो इसका थीम है वेटलैंड एंड वाटर। क्या है? वेटलैंड एंड वाटर है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ द इंडिया टर्नल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अनिंदा दत्ता के द्वारा लिखा गया पुस्तक। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जो कि सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो स्थान प्राप्त हुआ था, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। किस देश ने भारत का ब्राह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो यह फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस के द्वारा समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली ग्रेन ग्रस निक्रोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो यह है लद्दाख। कौन है? लद्दाख है। अगली क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्थान प्राप्त हुआ है बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यात देश कौन बना है? तो ये बना है US बना है। कौन है? UAS बना है। UAS बना है। सॉरी दोस्तों, ये बना है USA बना है। क्या है? USA बना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं नीदरलैंड को। क्या है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री चौथी बार नियुक्त हुए हैं मार्क रूटे ने।
मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डी अलर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है? तो यह है यूएई का है। क्या है? यूएई का है। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो क्या जा रही है? असम में की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो यह है आयशा अजीज है। कौन है? आयशा अजीज है। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश ने किया है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू किया है? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात। कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो बने हैं जमशेदजी टाटा। कौन है? जमशेदजी टाटा, जो कि रतन टाटा। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो किया गया असम में किया गया। कहाँ पे किया गया है? असम में किया गया है। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जीता है तमिलनाडु की टीम जीता है। हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो है यूके। क्या है? यूके का है। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में किया जाएगा। भारत के किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम एसएच साइड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो निर्णय लिया है इजराइल। कौन है? इजराइल देश है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम साइड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो इजराइल देश ने लिया है। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड डेंट का आविष्कार किया है? तो आविष्कार किया है ये सोनम वांगचुक है। कौन है? सोनम वांगचुक है। माई पैड क्या है? माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत किस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई है? तो त्रिपुरा में। क्या है? त्रिपुरा में की गई है। संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद को सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये अजय मल्होत्रा बने हैं। कौन बने हैं? अजय मल्होत्रा बने हैं। 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट में बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है? तो ये किया है रणजी ट्रॉफी। क्या है? रणजी ट्रॉफी है। क्या? रणजी ट्रॉफी है। फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता ने ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है नरेंद्र मोदी को। किसको? नरेंद्र मोदी को किया गया है। लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की परम भूषण पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया है? तो यह है जापान को। किसको? जापान को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्सीन योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके की प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये पहला देश बना है घाना। क्या है? घाना देश बना। क्या है? घाना देश बना है। फरवरी 2021 में भारत का पहला जनरल पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है?
तो केरल में किया गया। कहाँ पे किया गया है? केरल में किया गया है। अद्भुत के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो किया गया है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में किया गया है। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है गोवा। कौन बना है? गोवा बना है। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फुगाकू है। क्या है? फुगाकू है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन में निपटने के लिए हरित गृह पहन की शुरुआत किया है? तो शुरुआत किया भारत ने किया। क्या? कौन किया है? भारत ने किया है। केंद्र सरकार द्वारा पीएम-एफएमई योजना शुरू की गई। यह योजना का किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से। क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। किस कंपनी का आईपीओ इंस्टीट्यूट पब्लिक ऑफर क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तो किया जाएगा एलआईसी के द्वारा। किसके द्वारा? एलआईसी के द्वारा जारी किया जाएगा। बजट 2021 से 22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या थी? तो इसका अवधि थी 2021 से 26 तक में। क्या था? 2021 से 26 तक में इसका अवधि था। इजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने? इनका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है न्यूजीलैंड से। किसे है? न्यूजीलैंड से संबंध है। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन भारतीय बनी है? तो ये बनी है श्रुति सितारा। कौन बनी है? श्रुति सितारा बनी है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है प्रभात कुमार है। कौन है? प्रभात कुमार है। 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के प्रबंधक में किस भारतीय तटरक्षक जहाज के कमीशन किया गया है? तो इसका कमीशन किया गया है सार्थक। क्या है? सार्थक है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 71वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर? 71वें स्थान पर रहा है। हाल ही में ग्रो जीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो किया गया है गुजरात राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत में किस देशों के साथ संपन्न किया गया है? तो किया गया है यूके के साथ। किसके साथ? यूके के साथ संपन्न किया गया है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगठित उद्यान ने एरोमेटिक गार्ड का उद्घाटन किया है? तो एक किया है उत्तराखंड। कौन देश है? कौन राज्य है? तो उत्तराखंड राज्य ने उद्घाटन किया है। पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो किया है डेमन गालगुट। कौन है? डेमन गालगुट ने किया है। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्यूसिम है। क्या है? क्यूसिम है। अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंजीनियर इंडिया लिमिटेड का पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है वर्तिका शुक्ला। कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला ने बनी है।
समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज से भाग लिया गया है? तो भाग लिया गया है INS तवर से। कौन? INS तवर से भाग लिया गया है। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो देश के साथ पुर्तगाल देश के साथ योजना की गई है। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फ्रीमंस का शुभारंभ किया है। तो पहला राज्य है, और कौन राज्य है? तो असम है। कौन है? असम है। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देशों से भी भाग लिया गया है? तो भाग लिया गया है फ्रांस से। किस देश से? फ्रांस से भाग लिया गया है। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया है राजस्थान में स्थापित किया गया है। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान में शुरू की गई है? तो यह अभियान है कैच द रेन। क्या है? कैच द रेन में शुरू किया गया है। विश्व में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था आई एम एंड आई विल। क्या है? आई एम एंड आई विल है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉलरजेमेंट के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा है। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो खोला गया है उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो किया है बहरीन के साथ। क्या है? बहरीन के साथ समझौता किया है। निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारी AAI का पहला हवाई अड्डा बना है? तो हवाई अड्डा बना है क्या है? पुडुचेरी हवाई अड्डा। कौन है? पुडुचेरी हवाई अड्डा बना है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विषुगत परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो यह निर्मित है धौली गंगा। कौन है? धौली गंगा नदी पे स्थित है। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो स्थान प्राप्त हुआ था 121वां स्थान प्राप्त हुआ था। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो यह है नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे देश की है। जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन सत्य होगा ऑप्शन डी कथन सत्य है, जो कि पहला है भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। दूसरा है भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बना है। तीसरा है भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। इसलिए तीनों कथन सत्य हैं और तीनों कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन सही होगा क्या? डी होगा, जो कि डी में 1 2 3 दिया हुआ है। बाइक ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है।
हाल ही में किस राज्य के परिसर सफ़ेद प्याज और बड़ा कोलम चावल की जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया महाराष्ट्र को। किसको? महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 अंतर्राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी क्या है? नाइट सफारी की शुरुआत की है? तो यह है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो यह है एस्ट्रो लॉन्च है। कौन है? एस्ट्रो लॉन्च है। IUCN वर्ल्ड कन्वेंशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से सितंबर 2021 के मध्य किस देशों में किया जाएगा? तो किया जाएगा फ्रांस में। किस देशों में किया जाएगा? फ्रांस में किया जाएगा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो जीता है नोजिमी ओकुहारा। कौन है? नोजिमी ओकुहारा है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया जाएगा? तो किया जाएगा लक्षद्वीप। कौन? लक्षद्वीप किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो घोषणा की है नर्मदापुरम। कौन है? नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? तो ये होगा इसका सही जवाब सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने। किसने किया है? डेनमार्क ने किया है। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो यह विश्व पर्यटन संगठन। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया है? तो यह भाव्य लाल। कौन है? भाव्य लाल है। किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूरी ने अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिक M को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है रूस ने किया है। किसने किया है? रूस देश ने किया है। किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह दक्षिण कोरिया। कौन देश है? दक्षिण कोरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन फर्स्ट है कि लवलीना बोरगोहे को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दूसरा कथन है कि अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका कथन होगा कि केवल दोनों कथन सही है। कौन है? दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सत्य, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में विष्णु नारायण नबूदरी का निधन हो गया। किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो ये थे मलयालम के थे। कौन? मलयालम के थे। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान शुरू किया गया है? तो किया गया मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है। तो 3.0 का संबंध किससे है? तो यह टीकाकरण विस्तार से। क्या है? टीकाकरण विस्तार से।
निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास किया है? निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास अभियान एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो ये किया है फ्रांस देश ने। कौन किया है? फ्रांस देश ने किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो किया महाराष्ट्र। किस देश ने? महाराष्ट्र राज्य ने किया है। टाइम्स ईयर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो किया गया है 74% किया गया है। कितना किया है? 74% किया गया है। 2020 से 21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? 2020 से 21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या है? तो इसका थीम है कि सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड है। क्या है? लाइवलीहुड है। क्या है? लाइवलीहुड है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।